नमस्कार। हमने जो वीडियो देखा मैडम हजार शरीफ इनका, उन्होंने जो बताया हमको राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स में कैसे हम भाग न ले तो उसका परिणाम क्या होगा, और राजनीति में हम अगर सक्रिय सहभाग लेते हैं तो उसका क्या अच्छा परिणाम हो सकता है या बुरा परिणाम हो सकता है। तो उन्होंने जो बोला है उनके इंग्लिश में, तो उसको मैं कन्वर्ट करके आपको थोड़ा उसका एनालिसिस करके बताता हूँ कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले वो जब स्टोरी बताती है अपनी घर की, फैमिली की, कि कैसे हम छोटे थे और हमको हमारे परिवार ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि उसमें हमारा भी सहभाग हो, हमको बातें पूछते थे। एक हमारी शुक्रवार को मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाते थे, उस निर्णय को हमको आखिर तक देखना पड़ता था कि आखिरी मीटिंग तक कि क्या हो सकता है। फिर उसके ऊपर हम बातें करते थे, फिर उसका परिणाम क्या हो उसके ऊपर डिस्कस करते थे। फिर उससे हमको एक आदत लग गई कि हमारा जो मत है उसको भी महत्व है। बच्चों को, खासकर हमारे इंडियन सिस्टम में या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी क्या होता है कि हम जितने छोटे बच्चे हैं उनको या फिर छोटों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हमारे कम्युनिकेशन में, फैमिली कम्युनिकेशन में, क्योंकि बहुत सी परेशानियां होती है, फाइनेंशियल होती है, सोशल होती है, तो ये सब में हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते। जबकि मैडम का क्या कहना है कि, और डेमोक्रेसी क्या कहती है, प्योर डेमोक्रेसी, कि आपको सबको इन्वॉल्व करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए कि कैसे वो लोग डिसीजन लेने की क्षमता अपनी बढ़ा सके। तो उनका जो फोकस था वो था कि हमारी जो जनरेशन है उनको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम हमारे परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बड़े अगर छोटों को इन्वॉल्व करते हैं पारिवारिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम में, और उस सिस्टम का परिणाम ऐसे होगा कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो स्वविश्वास आएगा, और उनकी निर्णय क्षमता को मजबूती मिलेंगी। और निर्णय क्षमता से कैसे वो अपनी बातें परिवार के सामने, फिर परिवार से समाज के सामने, समाज के सामने से फिर राजनीति में रख कर उनकी निर्णय क्षमता को मजबूत कर सके। ऐसे ही कोई देश बनता है। यही लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है कि लोकतंत्र में सबको सहकार्य देना पड़ता है। उसे एक्टिव लोकतंत्र बोलते हैं, जिसमें एक्टिविज्म होता है। वो देश वैसे ही आगे बढ़ेगा जो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। उन्होंने आगे बताया, कट कर। आजकल क्या हुआ है कि आजकल के जो युवा है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, पॉलिटिक्स में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स के लिए मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ। कोई विमेंस कहती है, औरतें कहती है, लड़कियाँ कहती है कि पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा शब्द है, इससे दूर ही रहना चाहिए। पर इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा निर्णय हम किसी और पे छोड़ देते हैं कि वो हमारा निर्णय ले। जैसे युवा है, युवाओं की समस्या कुछ अलग होती है। जैसे मैं NYK में था, मेरा 2 साल 3 साल युवाओं के साथ बीता है। मैंने उन पे रिसर्च किया है, उनकी समस्या क्या है। मैंने एक मुद्दा भी लोगों के सामने रखा था कि क्यों ना ये NYK से कोई संसद में चुना जाए एज ए यूथ लीडर, या फिर युवाओं को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिले कि वो अपनी बात संसद में रखे, या फिर कुछ कानून में बदलाव हो जो युवाओं के लिए हो, और उससे यूथ का सहभाग हमारी राजनीति में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में, हमारे पॉलिटिकल से लेके सब क्षेत्र में बढ़े। जो युवा कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है, तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वो उन्हीं पे आता है, क्योंकि उनका डिसीजन, उनके मन में क्या है, उनकी क्या सोच है, उनका मत क्या है, उन सबको डिक्लेट करके उनके बारे में कोई और उसका डिसीजन लेते रहता है। तो वो एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक बात। हमारा जो परिवार है, कोई भी ट्रेडिशनल परिवार लिया जाए, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो निर्णय है, पारिवारिक निर्णय, वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं,
और बच्चों को उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ये देखा जाए तो एक प्रकार की हुकुमशाही है। हम अपने डिसीजन लेके बच्चों पे थोप देते हैं या फिर बच्चों को बता देते कि ऐसा ऐसा करना है आपको। क्या हम उनका सहमत लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं? क्या उनको हम समझते हैं? एक तौर पे ये ठीक है कि हम पेरेंट्स अगर अच्छे हैं और सक्षम है, अच्छे पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं भी है, तो हम अपना डिसीजन ले और उनको उनके ऊपर थोप दे। ये हुकुमशाही की एक निशानी है। पर अगर हम उसको उनका भी सहभाग ले, उनको भी बताए कि ये है, ये सिस्टम है और इसमें ये परेशानी आती है, फाइनेंशियल परेशानी, सामाजिक परेशानी, एजुकेशनल परेशानी ये आती है, तो आप इसका पार्ट ऑफ द पार्सल है, आप इससे भाग नहीं सकते, आपको आज नहीं कल उसमें सहभाग देना ही है। ये अगर आप पहले से सिखाते हैं तो उनको उसकी प्रैक्टिस होंगी, उनको फिर समाज के आगे जाने में कुछ परेशानी नहीं होंगी, क्योंकि घर से ही उनको प्रैक्टिस मिली हुई है कि कैसे हम अपना मत रखें, हमारा ओपिनियन रखें, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या नीड्स है, उसको रखें और उस हिसाब से आगे की थिंकिंग और आगे की नीति तय हो। और नीति के हिसाब से चलने वाला कोई भी समाज, नीतिमान समाज, हमेशा ऊंचाई की ओर या फिर अग्रसर होता है, विकसनशील होता है। तो जैसे हमारे परिवार से हमें एक आदत पड़ जाती है कि हाँ, हमको छोटे बच्चों को बड़ों का डिसीजन मान्य करना पड़ता है। वैसे हमारे देश में हमारे जो नेता होते हैं, हमारे नेता बोलो या फिर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, वो कुछ डिसीजन लेते हैं और छोटे बच्चे की तरह हमको उसका पालन करना पड़ता है, जो कि एक प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। इसको लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर समझ लो, जैसे बोलते हैं कि किसी बच्चे को अगर भूख लगी है तो वो चिल्लाता है, अपनी माँ को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, और वो रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। वैसे ही लोकतंत्र का भी खेल है। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं या फिर आपकी सहमति, अनुमति या फिर विरोध अगर दर्शाओगे नहीं, तो राजनीति में इसका कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। आपको अपनी आवाज़ बुलंद रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि कैसे लोकतंत्र में हमें कोई भी लॉ को पालन तो करना है, पर उसका एनालिसिस भी करना है कि वो लॉ कैसा है, इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही कोई लॉ या फिर कोई नियम हमारे ऊपर थोपा तो नहीं जा रहा है, उसका हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। तो वैसे ही बड़े तौर पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारा फ़ायदा उठाते हैं। हमको कुछ भी नियम अगर थोपे जाते हैं तो उसको हमको पालन करना पड़ता है, तो उससे देश चलाते हैं। राजनीति सिर्फ एक एक्टिव क्रिया नहीं है। राजनीति कोई राज्य करने की नीति ही नहीं बोल सकते। उसको अपन बोल सकते हैं कि कोई समाज जागरूक है, वो जागरूक तौर पे किसी चीज़ में सहभाग लेता है। हमारे जीवन में ये ऊर्जा कार्यान्वित होते हैं, ये राजनीति से ही हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा समाज ऐसे ही इवॉल्व होता है कि हम 1, 2, 3 करके हम पास आते हैं, हमारी बातें हम रखते हैं। जैसे बोलते हैं राजनीति का एक तंत्र है कि अकेला इंसान अगर है तो उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, उसको कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं, उसको कोई फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं। पर वो जैसे ही दूसरे के संपर्क में आता है तो वो चाहता है कि मेरा राज उस पर चले या फिर उसका राज मेरे पे चलना चाहिए कि नहीं। तो वहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। वो राजनीति का एक नैतिक तंत्र है। पर अगर हमको लोकतंत्र के हिसाब से चलना है, लोकतंत्र कैसे चलेगा, तो दोनों का सहमत होना जरूरी है। उससे जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई गाड़ी खींच रहे हैं अपन, तो उसमें अगर समझ लो चारों चक्के सही है तो बराबर गाड़ी जाएगी। वो एक इंडिकेशन है उसका। राजनीति में हम क्या करते हैं, हमारे हम को, खुद को और हमारे समाज को
रिबिल्ड करते हैं, पुनर्निर्मित करते हैं, हम इवॉल्व होते हैं राजनीति से। राजनीति में हमारा जो स्व का अस्तित्व है उसको टिकाए रखते हैं। हम कंपटीशन करते हैं राजनीति में, और हम में क्या खूबियां है, और कंपटीशन से क्या होता है, एक लेवल बढ़ते रहता है इंसान। अभी हम जब से बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, तो आज हमारी क्या स्थिति है ये सब राजनीति तय करती है, और क्या स्थिति होने वाली है इन फ्यूचर ये सब राजनीति तय करती है। तो होता क्या है, राजनीति में सहभाग न लेने से हमारे निर्णय कोई और लेता है। हमारा जेंडर, हमारा वंश, हमारा पहरावा क्या होगा ये वो डिसाइड करते हैं। हमें डिसाइड करने की कुछ भी अनुमति नहीं होती है अगर राजनीति में हम सहभाग नहीं लेते हैं। तो दूसरों को ये फैसला लेने का हम पूरा हक दे देते हैं कि हाँ भाई हमारा तुम फैसला कर लो क्या करना है, कि हमारी कुछ बातें आपको आतंकवादी लगती है या फिर हमारी बातें आपको सोशल लगती है, ये सब आप ही डिसाइड करो। तो हमें हमारे परिवार से ही एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम, एक मिनी डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे जो घर के परिवार के सदस्य हैं, सभी सदस्य, उनको इन्वॉल्व किया जाए। उनकी सक्रियता, घर में निर्णय लेने की क्षमता, उस पर इम्प्लीमेंटेशन और बैठ के चर्चा करने की क्षमता, उसको बढ़ावा मिले, वो दिन ब दिन बढ़ती जाए, और वो प्रैक्टिस में आए। उसके प्रैक्टिस में आते ही वो फिर उसको समाज में लाएगा और अपना खुद का अस्तित्व निर्माण करने की क्षमता रखेगा। उससे हमारा देश, ह्यूमैनिटी विकसित होंगी, डेवलप होंगी। वो एक अच्छा डेवलपमेंट का टूल के तरह यूज़ कर सकते हैं हम उसे। तो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, एक है लोकतंत्र, दूसरा है उसके अपोजिट हुकुमशाही। लोकतंत्र का एक उदाहरण जो है वो है कि हम हमारे परिवार को कितनी अहमियत दे के, हमारे परिवार के कितने सदस्यों को हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा, परिवार में ही सिर्फ हमारे बड़े पेरेंट्स जिनके हाथ में पावर है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, सामाजिक पावर, तो वो ही डिसीजन ले और हम पे उसका इन्फोर्स कर दे। ये हुकुमशाही का एक उदाहरण है। और लोकतंत्र का उदाहरण यानी कि हाँ, हमारे पास हमारी पावर है, पर आपको भी आपकी बात रखने का पूरा हक है। हाँ ठीक है, आपकी कुछ बातें बचकाना हो सकती है, पर उससे आपको एक प्रैक्टिस होगी कि आप कैसे निर्णय लेंगे, क्योंकि एक इवॉल्वमेंट है, एक इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक आपकी सक्रिय जागरूकता है कि आप कैसे उसमें कार्य करेंगे। तो ये सब था हमारे वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो को और आपके तरफ लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा 85 है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और मुझसे जुड़े रहिए। और मैं पॉलिटिकली एक्टिव भी हूँ और आपको पॉलिटिकल ज्ञान भी देते रहूँगा। धन्यवाद।